मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनियर तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहाँ पर आज नौतपे का प्रभाव पता लग रहा है। सभी लोग अपने वाहनों से विशेष तौर पर इस घाट पर स्नान के लिए आए हुए हैं, क्योंकि दिन भर जो तपन रही उस तपन को आज महसूस किया गया सिवनी मालवा तहसील के अंदर में। और सिवनी मालवा के आसपास के सभी किसान, व्यापारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं इस विशेष घाट पर स्नान करने के लिए आए। यह घाट मां नर्मदा का एक पवित्र घाट है। पानी का स्तर हर समय यहाँ पर इस प्रकार रहता है कि परिवार के लोग काफ़ी दूर तक स्नान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी माताओं के साथ में, पिता के साथ में और परिवार के साथ में मां नर्मदा के बीचों बीच ठंडे जल का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग वस्त्र को उज्ज्वल कर रहे हैं और परिवार के साथ देखिए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। हम हर समय मां नर्मदा के इस दक्षिण तट के बारे में विशेष जानकारी देते रहते हैं, चूँकि यह घाट के एक तरफ में नाव घाट है जो सीहोर ज़िले को जोड़ता है और दूसरे तरफ में शमशान घाट है। बाजू में ही बड़ा घाट के रूप में एक घाट है। यह गऊ घाट के रूप में माना जाता है। यहाँ की 5 पीढ़ी का ऐसा कहना है कि पूरे गांव की गऊ माताएं जब चर कर आती थी तो गौ माताएं जल ग्रहण करने के बाद में इसी घाट पर विश्राम कर दोपहर को चरने के लिए जाती थी और शाम को फिर वापस इसी घाट में जल ग्रहण करने आती थी। इसीलिए इसका नाम गऊ घाट रख दिया गया। वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी का यह जन्म स्थान है। उनके परिवार की 5वीं पीढ़ी इस समय इस गांव को भव्य बनाने में लगी है। जोईराम सोईराम महाराज जी जिनके 4-5 आश्रम राजस्थान में हैं, एक आश्रम मां नर्मदा के दक्षिण तट पर भी है। उनके सहयोग से यदुवंशी समाज की केला देवी माता का भव्य मंदिर भी ज्योति के साथ में यहाँ पर विराजमान हुआ है। 90 धर्म प्रेमियों के साथ में सालों पीछे करौली जाकर केला देवी माता का चरण स्पर्श कर वहाँ की ज्योति यहाँ पर लाई गई थी और धीरे धीरे 2 मंजिल का मंदिर का निर्माण किया गया, जहाँ पर कई भव्य कार्यक्रम भी आयोजित हो गए। इस नौतपे का आनंद कुछ लोग ले रहे हैं। हाँ, भेल का आनंद ले रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हरदा। कौन सी जगह? हरदा में कहाँ से आप? नहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं, वो भी मालूम है। अच्छा, खास हरदा। अच्छा, चलिए। चलिए, यहाँ कोई रिश्तेदारी है आपकी? यहाँ आसपास में कहीं रिश्तेदारी है? सिवनी मालवा। आपका नाम? अरे, अग्रवाल फैमिली तो फिर हमारे मित्र भी हैं। मनीष अग्रवाल सब आपके नहीं, मेरा गांव है ये। भोपाल में ऑफिस है, अभी भोपाल से लौट रहा हूँ मैं। हफ्ते में एक बार आता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आज का समाचार। हाँ, ये मेरे बीके हिंदुस्तानी चैनल है, मेरा 4 चैनल है। तो बीके हिंदुस्तानी जैसे आप सर्च करेंगे, एक टोपी वाले आएंगे, सफ़ेद टोपी और काले शर्ट में। जैसे ही 2 बार उनको उंगली करेंगे तो बाहर आ जाएंगे, है ना। अभी खोल दीजिए, मैं चालू कर देता हूँ। यूट्यूब खोल दीजिए। सरपंच साहब, आप इस नौतपे का जो आनंद लेने आए हैं, तो अब 9 दिन आएंगे कि केवल एक ही दिन आएंगे? नहीं सर, अभी तो आना पड़ेगा, धूप बहुत तेज है। हाँ, क्योंकि आज भी इतनी तेज़ धूप थी कि ये मान के चलिए
हाँ, कि मेहमानों को भी तख्त के नीचे सुलाया था लोगों ने, क्योंकि टीन के नीचे, जिनके यहाँ टीन लगी है उन्होंने तख्त और खाट के नीचे सोए, इतनी तेज़ गर्मी थी। पर जैसा कि गूगल बता रहा है कि हो सकता है आज और कल में कुछ मौसम में परिवर्तन आएगा, ऐसा गूगल बता रहा है। आज भी गूगल को सर्च किए थे तो बता रहे हैं कि मौसम रात भर में ठंड के रूप में परिवर्तित होगा। पर जिस ढंग से बादल वापस जा रहे हैं उससे लग रहा है कि कल का भी नौतपा जो है, बाकी नौतपा तपना चाहिए, क्योंकि यदि तपेगा तो बारिश अच्छी होगी, फसलें आने वाली अच्छी होगी और जो अभी कटने वाली वो भी अच्छी होगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। आप हाँ ले भाई, क्या है, हमको पेज को ऐसा नहीं बनाना है जिससे कि ऐसा लगे कि यार, है ना, आप राशि से हैं। नमस्कार। नमस्कार। चंद्रशेखर यदुवंशी, जनशिक्षक, सिवनी मालवा। और आज की जो स्थिति है हाँ, वो काफ़ी गर्मी के मामले में बहुत तेज है। नहीं, डिग्री बताइए कितनी डिग्री का तापमान था? 43 के समथिंग आज टेम्परेचर है। हाँ और अभी मैंने नर्मदा नदी में स्नान किया है, हाँ तो पानी भी कहीं ना कहीं अपने सामान्य तापमान से अधिक पर स्थित है। हाँ। गर्म लग रहा है, लेकिन माँ की कृपा है कि उसमें आकर हमको राहत मिली। तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब पर्यावरण के ऊपर में हमको ध्यान देना पड़ेगा? बिल्कुल, पर्यावरण पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा तो लगाना ही पड़ेगा, एक वृक्ष तैयार हो। अच्छा, ये बताइए मुझे, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो वृक्षारोपण की जो योजनाएं हैं, जी, हर 5 साल में फेल हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो इसका यही रीजन है कि आम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं। बहुत सुंदर, करेक्ट। उसमें आम लोगों का बहुत ध्यान नहीं है और ना वो वातावरण के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक तो कहा। सबसे पहले अपना प्रयास ये रहना चाहिए हम्म, कि सभी लोगों को पर्यावरण और वृक्षों के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि वो वृक्षों का महत्व समझे। और वातावरण की जो आज परिस्थिति है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें बढ़ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं डिफेक्ट प्रत्येक व्यक्ति पे पड़ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि जो अवैध उत्खनन हो रहा है माँ नर्मदा की गोद में, जी, तो ये क्या मतलब, ये जो अवैध उत्खनन है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा माँ नर्मदा के इस पावन जल में? मैं भी एक कृषक हूँ और मैंने पिछले 15-20 दिनों में ये महसूस किया है कि विगत वर्ष जो पानी का लेवल रहता था, हाँ, वो उससे कहीं ना कहीं 20 फीट पीछे पानी चला गया है। और उसके कारण जो ट्यूबवेल है या जो पानी के जो स्रोत है, वो उनमें बहुत ज़्यादा पानी की कमी आ गई है। दूसरा, जो हमारी माँ नर्मदा है, उत्खनन हो रहा है और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि ये गहराई में जा रही है और पानी की आसपास के गांवों में स्थिति बहुत खराब है। ठीक, सही बोला आपने। जलधाराएं जो है वो नीचे गिरती जा रही है। बिल्कुल। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। अभी कुछ देर पहले हम अवैध उत्खनन का सर्वे करने गए थे, पता लगा माइनिंग की टीम आई हुई है। तो जैसे ही माइनिंग की टीम की सूचना मिली और अवैध उत्खनन की जितनी गाड़ियां हैं वो उस पार से इस पार नाव के ऊपर से निकल कर आई। क्यों ना गवर्नमेंट को इस अवैध उत्खनन के रास्ते पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और समय समय पर जो अवैध उत्खनन के ऊपर में कार्रवाइयाँ हो रही है उसके ऊपर में सख्त कलेक्टर स्तर पे नहीं, इसको माइनिंग मिनिस्टर के स्तर पे कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि मात्र 2 घंटे और 3 घंटे के लिए अवैध उत्खनन रुक जाता है और जैसे अधिकारी जाते हैं फिर उत्खनन चालू हो जाता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। गुरुजी 10 मिनट में डाल रहा हूँ, आप देख लेना यूट्यूब पे बीके हिंदुस्तानी। 10 मिनट में पेज जा रहा है। क्योंकि जब भी मैं आता हूँ नहीं, अब पेज लोड होगा ना, अभी तो पेज बनेगा ना। बताइए। नहीं, वो मेरा गाना नहीं है, मेरा। अच्छा, हाँ, मेरे ही पेज है। हाँ, ठीक है, मेरा पेज है। उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आप। जब आएगा नहीं, मैं अभी पेज लोड करूँगा। मैं अभी पेज जो है अभी रेडी कर रहा हूँ मैं, और रेडी करने में जैसे ही बंद करूँगा 10 मिनट बाद लोडिंग हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। तो पेज हो सका तो उसको फ्रंट पेज पे लूँगा मैं। नहीं, फ्रंट पेज पे आना चाहिए। हाँ, ठीक है।